सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के साधन पंचकम का अध्ययन कर रहे थे, और साधन पंचकम का अध्ययन करते करते हम लोगों ने चौथे श्लोक के चौथे वाक्य का विचार कर किया। उसमें विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम, विधि से जो प्राप्त हो जाए उसी उसी से संतुष्ट रहो, ऐसा विचार हम लोगों ने किया। विधि से जो प्राप्त हो जाए, इसको देखते हुए हम लोगों ने प्रारब्ध पर गंभीर चर्चा की कि प्रारब्ध क्या होता है। उसमें यह देखा हम लोगों ने कि प्रारब्ध जो है वह जीवन के समय में, जीवन जिस समय में चालू होता है उसी समय में ऐसे कर्मों के समूह जिनसे हमारे जीवन की सभी दशा और दिशा तय होती है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। इस पर हम लोगों ने बहुत गंभीर चर्चा की और वो सब किया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे साधन पंचकम के चतुर्थ श्लोक के पंचम वाक्य का अर्थ। शीत उष्ण आदि विषह्यताम, शीत और उष्ण आदि को सहन करो। इसमें आदि, शीत उष्ण आदि विषयताम, ये अन्वय क्रम है। और आदि शब्द से बहुत सारे डुअलिटीज, ग्रुप ऑफ टू, दो दो चीजों का समूह, दो दो चीजों के ऐसे समूह का वो है। क्या क्या चीज है? शीत मतलब शीत, उष्ण आदि। शीत और उष्ण ये एक ग्रुप है जिसमें दो चीजें हैं, दो विपरीत चीजें हैं, ठंडी और गर्मी। उसी तरह लाभ और हानि, यश और अपयश, जय पराजय, मान अपमान, ये सब क्या है? सेट, द्वंद्व हैं, जोड़े हैं, आपस के एक दूसरे के जोड़े हैं। शीत का मतलब हो गया ठंडी गर्मी। किसी किसी को शीत बर्दाश्त होती है, गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। किसी किसी को गर्मी बर्दाश्त होती है, ठंडी नहीं बर्दाश्त होती। ये तो सामान्य शरीर का समझ में आता है। किसी किसी को यश बर्दाश्त होता है, अपयश नहीं बर्दाश्त होता। इसका उल्टा भी होता है, अपयश बर्दाश्त होता है, यश नहीं बर्दाश्त होता। यश जिसको बर्दाश्त होता है, अच्छा काम करेगा उसको कोई कहेगा तुमने बहुत अच्छा किया, क्या हाँ प्रभु की दया है। अपयश उसको हो जाएगा तो जहर खा के मर जाएगा। ऐसा व्यक्ति अति सॉफ्ट हृदय का हुआ, कोमल हृदय का। किसी किसी को अपयश बर्दाश्त होता है। अपयश बर्दाश्त होने का क्या मतलब? जितनी चाहे गाली दे दो, जितना चाहे उसे खराब कह दो, वो बर्दाश्त कर लेगा। और यश होने पर थोड़ा उसको कोई माला पहना दिया, थोड़ा सा उसकी जय जयकार हो गई, एकदम फूला खुशी न समाए, मुझसे बड़ा कौन, मुझसे अच्छा कौन। अपयश बर्दाश्त न करने का मतलब है कि अपने आप को समाप्त कर रहा है या दुखी हो रहा है। और यश नहीं बर्दाश्त होने का मतलब यह नहीं कि यश आया तो दुखी होगा, नहीं, इतना ज्यादा वो सुखी हो गया, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि वह क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक खो दिया। तो जिसको यश बर्दाश्त होता है, अपयश बर्दाश्त नहीं होता है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव। और जिसको अपयश बर्दाश्त होता है और यश नहीं बर्दाश्त होता है, वो हुआ मोटी चमड़ी का आदमी। इसको कहते हैं, महाराज कहते थे कि परमहंस में और बदतमीज में बहुत हल्का सा अंतर है। परमहंस को यश और अपयश दोनों बर्दाश्त होते हैं। सामान्य शिष्ट आदमी को यश बर्दाश्त होता है, अपयश बर्दाश्त नहीं होता है। और जो बदतमीज होता है तो क्या बोलेंगे, मोटी चमड़ी का, उसको
यश तो बर्दाश्त, अपयश तो बर्दाश्त हो जाता है, जितना भी उसको गाली दे दीजिए मान लेगा, यश नहीं उसको बर्दाश्त। ये उसी तरह जय पराजय, ये द्वंद्व है, जोड़े हैं। कोई ऐसा भी होगा कि जिसको, जहां जो जो काम करेगा उसमें जीत जाए तो ठीक है, थोड़ी सी किसी परीक्षा में, किसी इलेक्शन में, किसी भी चीज में अगर हार गया तो दुखी हो जाएगा, ऐसा दुखी हो जाएगा, ऐसा दुखी हो जाएगा कि अभी एक आया था कि नीट परीक्षा नहीं पास कर पाई तो छत से कूद गई बच्ची एक। क्या हुआ, उसके जीवन अच्छा बहुत वो एक्टिव रहा, हमेशा जीतते ही रहा, ये परीक्षा में ये नंबर, ये परीक्षा में पास कर गया, फर्स्ट डिवीजन कर गया। तो उसका मन पराजय के लिए तैयार नहीं था। उसी तरह मान अपमान, मान बर्दाश्त हो जाए, अपमान न बर्दाश्त हो, अथवा अपमान बर्दाश्त हो, मान नहीं बर्दाश्त हो। मान नहीं बर्दाश्त होने का क्या मतलब हुआ, थोड़े से मान में सर पे चढ़ के नाचने लगे, या थोड़े से मान में अपना विवेक को इतना खो दिया कि क्या सही क्या गलत है ये नहीं। तो क्या करना है, इन चीजों को सहना है। जिस तरह अपमान को सहना बड़ी बात, उससे बड़ी बात मान को सहना, पराजय को सहना बड़ी बात, उससे बड़ी बात जय को सहना, अपयश को सहना बड़ी बात, उससे बड़ी बात यश को सहना, हानि को सहना उससे बड़ी बात लाभ को सहना। ये बात है, वही मैंने लिखा यहां पर, यह समझना चाहिए कि जैसे ठंडी सहन करना है वैसे ही गर्मी भी सहन करना है, जैसे मान सहन करना है वैसे ही अपमान भी सहन करना है। इसी का अनुपूरक हो गया कि जैसे अपमान सहन करना है वैसे मान भी सहन करना है। किसी किसी को मान सहन नहीं होता, किसी को अपमान सहन नहीं होता, ज्यादातर लोगों से दोनों सहन नहीं होता। अच्छा, अब एक इसमें सूक्ष्म बात है जो टीकाकारों ने भी लिखा है, मैं भी चाहता था कि आप लोगों को बता दूं। ठंडी गर्मी, मान अपमान आदि सहन करने का यह तात्पर्य नहीं है कि जा करके ठंडी में हिमालय में बैठ करके और ठंडी को सहने की आदत बनाएंगे, अथवा चारों ओर अग्नि जला करके उसमें बैठ गया और गर्मी को सहने की आदत बनाएंगे। क्योंकि जितनी भी आदतें होती है वह कॉन्शस बुद्धि से नहीं होती है, वो एक अनकॉन्शस में या सबकॉन्शस में एक पैटर्न बन जाता है। हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, यह ज्ञान के बल पर इनको सहने की बात हो रही है, समझिएगा। ठंडी गर्मी को ला करके इस सर्दी गर्मी में जा करके आदत नहीं बनाना है। क्यों, जितनी भी आदतें होती है वह मैं को स्वीकृति देना होता है, शरीर को स्वीकृति देना होता है। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, और मैं अपने शरीर और मन में यह आदत बना रहा हूं। तो वह क्या हो गया, एक तरह से आप अपने अध्यास को, शरीर और मन के और कारण शरीर के साथ में जो आपकी अटैचमेंट है उसको आप स्वीकृति दे रहे हैं, उसको और मजबूत कर रहे हैं। और जब मान अपमान यश अपयश लाभ हानि हो तो उसमें ज्ञान के बल से ये होना चाहिए। ऐसी कौन सी बात मेरे साथ में हो जाएगी जो मैं सहन नहीं कर सकता। कोई मान की बात हुई, अपमान, यश हुआ अपयश हुआ, कोई भी यश कितने समय तक रहेगा। कहते हैं ना कि आदमी मर जाता है, यश जीवित रहता है। क्या यश जीवित रहता है? हम लोगों के हिस्ट्री में 3-4 हजार साल पहले के लोगों को जानते हैं, बाकी सबको मानने के लिए भी नहीं तैयार है, रामकृष्ण आदि को तो मानते ही नहीं है लोग। क्या यश क्या अपयश। महाराजा विक्रमादित्य के समय की बात है या भोज के समय की बात है कि कोई एक राजा हो, तो एक कोई बहुत बड़ा पर्वत था, सुमेरु पर्वत, उसमें वहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल।
और वहां पर पहुंचने में जाएगा वही व्यक्ति जा सकता है वहां पर जो चक्रवर्ती सम्राट हो। रास्ते में बड़े रुकावट, बहुत सारे राज्य, तो राजा का ही आदमी जा सकता है। तो वहां पर वह जो चक्रवर्ती सम्राट होता था वो वहां पर जा करके अपना नाम लिखता था कि मैं अमुक चक्रवर्ती सम्राट। और जिसका नाम लिखा गया वह चक्रवर्ती सम्राट होगा ही, क्योंकि दूसरा आदमी वहां पर जो चक्रवर्ती नहीं होगा उसके पास में इतना सामर्थ्य नहीं होगा, इतनी शक्ति नहीं होगी, इतनी सेना नहीं होगी कि वहां जा करके नाम लिखे। तो महाराजा विक्रमादित्य ने अपने उसको भेजा कि जाओ मेरा भी नाम लिखवा दो। कारीगर और सेना और वो सब चले, और चक्रवर्ती तो थे ही, कोई उनको रोका भी नहीं, गए। तो सब फिर गए, 1 डेढ़ महीने के बाद सब वापिस आ गए, बोले लिख दिया नाम? बोले नहीं महाराज, कैसे, क्या हुआ? तो वहां पर इतने नाम चक्रवर्ती सम्राटों के लिखे हुए थे कि कोई एक नाम बिना मिटाए आपका नाम नहीं लिखा जा सकता है। तो कौन सा नाम मिटाए ये जानने के लिए हम आए। कहने का क्या मतलब, इतने लोग हो चुके हैं, बड़े बड़े महाराजा राजा, और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी भी, बड़े बड़े सिद्ध भी, बड़े बड़े दुष्ट भी, बड़े बड़े लुटेरे डाकू चोर, जो भी कहिए, सभी क्षेत्रों में अपने अपने, कि किसी का कोई अंत नहीं। अच्छा, ये तो हो गया काल की दृष्टि से। देश की दृष्टि से, स्पेस की दृष्टि से पृथ्वी कितनी छोटी है। उसमें आपके यश अपयश का क्या मैटर पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। और गहरे में जाइए, ये तो हो गया मोटी मोटी सी। और गहरे में जाइए तो जो आपका व्यक्तित्व है, इस छोटे शरीर, इस छोटे मन को लेकर के, वह वस्तुतः है नहीं, रहने वाली है नहीं। आप हैं सर्वव्यापक चैतन्य, जो सभी में समाया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में, ग्रह उपग्रह तारा नक्षत्र, सभी में जो समाया हुआ है। तो इन सभी में जो कैरेक्टरिस्टिक है, इन सभी में जो गुण धर्म है, पूरे ब्रह्मांड के समस्त गुण धर्म आप में ही हैं। आप उसको लेकर के प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, कि एक छोटे से हिस्से में 50-60 किलो में जो गुण धर्म है उसको लेकर के प्रसन्न हो। यह जो ब्लैक होल की शक्ति है, वो भी आपकी ही शक्ति, आप में है, सभी चीजों को खींच लेता है। प्रकाश की जो शक्ति है, बोले बिजली इतनी तेज चमकती है, कितना करोड़ों वाट बिजली उससे 1 सेकंड में उत्पन्न हो जाता है, वह भी आपकी ही शक्ति। इतने इतने ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में कैसे कैसे फोर्सेस काम कर रहे हैं, मैटर एंटी मैटर, वह सब आपकी ही शक्ति। इनमें से किस शक्ति का आप गुमान करेंगे, किस शक्ति का गुमान नहीं करेंगे, ये हमको बताइए। इसीलिए यह कहना कि मैं अच्छा अच्छा, बुरा, लाभ यश अपयश, इतना तुच्छ हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि वो सेलिब्रेट करने की कोई चीज ही नहीं रहती। जिस तरह से छोटे में कोई एक छोटा सा मिठाई दे दे, कोई चॉकलेट दे दे तो खूब खुश होते थे, आज नहीं होते हैं। दी बड़ी हो गई, बड़ी चीज चाहिए। अभी हाल में मैंने सुना कि 5,000 करोड़ रुपया अंबानी ने खर्चा कर दिया लड़के की शादी में। उसके बाद मैंने न्यूज में देखा कि उसको 7 अरब रुपए का भी नुकसान हो गया। 7 अरब रुपए का, या 700 अरब रुपए का, वो भी मुझे याद नहीं। नुकसान कैसे? शेयर की वैल्यू कम गई। लो, तो वो बड़ा है, सामान्य दृष्टि से बड़ा क्या है, छोटा बड़ा क्या है, उसको कुछ नहीं बिगड़ा। आप जो हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक तत्व हो। एक स्टार के बनने बिगड़ने, या एक बड़े ब्लैक होल के बनने बिगड़ने, या सोने के कोई ग्रह उपग्रह के भी आप ही हैं। सोने का ग्रह, पूरा का पूरा ग्रह ही, कोई कोई ऐसा वो हो कि पूरा सोने का है, वो सब आप ही।
उसमें से आप किसको सेलिब्रेट करेंगे? जितना भी बड़ा आपको मैं बताऊं, ये सब भी आपकी दृष्टि से सब छोटा है। मैं ब्लैक होल की बात करूं, वो भी आपके एक कण में, विचार सागर में आया है। विचार सागर वेदांत की एक बहुत उच्च ग्रंथ है हिंदी में। उसमें कहा है कि मैं ऐसा समुद्र हूं जिसकी तरंग ब्रह्मा है, विष्णु है। अवधि ब्रह्मा विष्णु महेश। इस अनंत उस ब्रह्मा विष्णु महेश, ये छोटी छोटी चीज नहीं होती, वो सब तो मेरे तरंग है। ज्ञानी का मौज है। तो उस दृष्टि, जब वहां पर दृष्टि जाएगी थोड़े थोड़े भी समय के लिए, तो छोटी छोटी बातों का कोई भी महत्व नहीं बचता है। ये आदत वादत नहीं बनाना पड़ता है। तत्व ज्ञान के बल से कि सभी मैं ही हूँ, अथवा मैं शरीर मन बुद्धि नहीं, दोनों चीज। अगर आप सब हैं तो ये छोटा छोटा शरीर मन बुद्धि आप नहीं, इसके बल से आप उसको हटा देंगे, ज्ञान के बल से। ज्ञान के बल से आप उसको हटा देंगे। ये समझ की बात है। अब अगला श्लोक क्या है? अब ये वाक्य, वृथा वाक्य जो है, इसको समझिएगा। वृथा वाक्य तू न समुच्चार्यता, बेमतलब की बात मत कीजिए। अनावश्यक बात नहीं करना चाहिए। वृथा का क्या मतलब होता है? अपने व्यापार, उसका व्यापार क्या है? ब्रह्म ज्ञान। व्यापार मतलब कार्य, ज्ञान का। से अनुपयुक्त जो वाक्य है वह वृथा वाक्य है। वृथा वाक्य यानी बातचीत से बचना चाहिए, यानी वृथा भेंट मुलाकात से भी बचना चाहिए। इसके लिए, इससे श्रवण मनन आदि के लिए समय भी बचता है और मनोवृत्ति भी। अच्छा, आप अपने जीवन में वैसे लोगों को देखे हैं जो बहुत बात करते हैं? देखे होंगे, अनावश्यक बक 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 बात करते जाएंगे। उस बारात में गया, उस शादी में गया, ये मेरा लड़का है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा संबंधी है, वो ऐसा बड़ा है, उसका वो पेट्रोल पंप है, उसका वो हवाई जहाज का चलाता है, वो ऐसा हवाई जहाज के कंपनी का मालिक है वो। ये बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे। क्यों बोलते हैं इतना? बिना बोले उनको घबराहट होती है। या तो मैं अच्छा नहीं हूं, इस बात की घबराहट, मुझे खराब न समझा जाए, गलत न समझा जाए, इस बात की घबराहट, आदि आदि कई तरह के घबराहट होते हैं। डर, अपने को साबित करना, स्थापित करने की घबराहट। इन सारे घबराहट से, अभी अभी जितनी भी बातें आगे होगी 3 4 5 श्लोकों में, ये इसके बाद से, ये जो है न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, ये सब एक तरह की घबराहट होती है साधक में। वह घबराहट इतनी गहरी होती है कि उसको साधना नहीं करने देती है। यह घबराहट क्यों होती है? क्योंकि जीव जो है वह ट्रेंड है, या कहिए उसको अभ्यास पड़ा हुआ है कि बिना घबराए उसका जीवन यापन नहीं चलेगा, ऐसा उसको लगता है। और इस कारण से वह मेहनत भी करता है, दौड़ भाग भी करता है। तो इस उस घबराहट से बचने के लिए वह तमाम कार्य करता है। घर बनाता है, पैसे जमा करता है, संबंधों में जाता है, लोग जमा करता है, सारी चीजें करता है। और चूंकि वह घबराहट कल्पित है, इसीलिए उसको रोकने के लिए वह जितना प्रयास करता है, उतना ज्यादा उसको घबराने की आदत पड़ती जाती है। समझे बात आप?
घबराने की वो, तो उसको पहले घबराहट है, उस घबराहट से, भय से बचने के लिए वह कुछ कुछ करता है। तो पहले क्या करता है कि अपने भय को स्वीकृति देता है कि भय है, उस भय को काम करने देता है। और उस काम करने के कारण जितना ज्यादा वह अपने भय को स्वीकृति देता है, अपने को चलाने देता है, उतना ज्यादा ज्यादा उसका भय बढ़ते चला जाता है। चेक करने की आदत हो, तो बार बार वह ताला चेक करेगा डर के कारण कि ताला ठीक से बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ है। अब जितना ज्यादा वह ताला चेक करेगा, उतना ज्यादा उसको ताला चेक करने की आदत पड़ती ही चली जाएगी। तो उसको रुकने का क्या तरीका है? उसको रुकने का यह तरीका है कि ताला चेक करने वो बंद कर दे। ताला चेक करना जब वो बंद करेगा, तब ताला चेक करने का जो उसको डर है, वह डर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वह डर उस पर हावी होकर के उससे ताला चेक करवा रहा है, वह डर की आदत उसको पड़ते जा रही है। और डर से, यह जो भय है उससे बचने का सबसे आसान तरीका उसको है बकबक करना। अच्छा, जितने काल तक हम लोग बातचीत करते हैं, केवल उतने काल तक ही माइंड एंड टाइम दोनों चीज नहीं लगता है, बल्कि उस बातचीत का विषय और बातचीत करने की स्थिति परिस्थिति आदि में भी मन लगा रहता है। बातचीत के बाद भी मन उसमें लगा रहता है। इसको समझिएगा, सूक्ष्म विषय है। आपको 1 घंटे किसी से बातचीत करनी है, भेंट करना है, मिलना है। अब है कोई इलाहाबाद में, आएंगे बनारस, तो पूरी प्लानिंग होगी, जाएंगे बनारस, भेंट करेंगे, फोन करेंगे। अब यह पूरी जो सेटअप है, ये 4 दिनों की हो गई सेटअप। मिलना है 1 घंटे के लिए, दिमाग में चलते रहेगा। क्या है? ठीक है, सत्संग करें वो अलग चीज, उसके योगेंद्र जी ना उसको लेकिन ये क्या है, एक तरह का पूरी दिमाग की वो प्लानिंग जो है ना, उस हिसाब से चलते रहती है। अच्छा, कई बार, अक्सर मैंने देखा है, लोग बहुत बढ़िया घर बनाएंगे, पकड़ पकड़ के लोगों को लाएंगे, दिखाएंगे, देखिए अब उनके दिमाग में घर के अलावा कुछ नहीं, जो भी आया उसको पकड़ के घर, ये सीढ़ी, ये रूम, ये कमरा, ये टाइल, ये मार्बल, वो सब दिखाते रहेंगे। अब उस बातचीत करने के लिए ही घर बनाए, समझ लो। गाड़ी खरीदा क्यों? भाई इसके बारे में बातचीत हो, वो उपयोगिता नहीं देखेगा, उसके बारे में बातचीत कर पाए उसके लिए करें। बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर आप अपने जीवन में बातचीत नहीं करना है ज्यादा, वृथा वाक्य न समुच्चार्यताम, इसको कर लेंगे ना, अब देखेंगे कि जीवन के बहुत सारे इंटरेक्शंस, बहुत सारे संबंध जो अनावश्यक हैं, टाइम वेस्टिंग है, वो सब खत्म हो जाए। 10 मिनट किसी से बातचीत करने के लिए, अरे चलो यार चाय पी, चाय पीने के लिए 10 मिनट लगता है, लेकिन उसके लिए जाना पड़ता है, आना पड़ता है, बैठना पड़ता है। और जो बात किया, क्या कुछ उल्टा बोला, सीधा बोला, उसके बारे में विचार करते रहो, तो ब्रह्म विचार कब करेंगे? अगर आदमी बातचीत करना कम कर दे, अनावश्यक बातचीत बंद कर दे, तो उसके जीवन का बहुत सारी चीजें अपने आप समाधान होने लगती है, बहुत सारी चीजों से अपने आप बच जाता है। अच्छा, साधक के जीवन में कहते हैं कि बातचीत न करें तो मन घबराने लगता है। वस्तुतः बातचीत न करने से मन नहीं घबराता है, बातचीत करने से जो जीवन के विषय में एक सुरक्षा का आभास होता है, एक टेम्पररी लगता है, उससे, उसके न होने से मन घबराने लगता है। क्या करना चाहिए? धीरे 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 धीरे
बातचीत करना ज्यादा, वृथा वाक्य करना, यह रोकना चाहिए। न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। ये हो गया षष्ठम वाक्य। अब है सप्तम वाक्य। ये आ गया औदासीन्यम अभिप्स्यताम। सप्तम वाक्य आ गया। नहीं नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा। अब आ गया। जी आ गया। गुरुजी एक इजाजत हो तो हाँ एक छोटा सा प्रश्न। हाँ हाँ, पूछिए। व्यर्थ की बातचीत करना तो ठीक है, जितना हम कम करेंगे अनावश्यक बातचीत। हम्म लेकिन अब जो आवश्यक बातचीत है हम्म किसी भी विषय का, हम्म। उसका उस पर अगर बातचीत करने का उसका क्या योगदान है जीवन में? अरे उसका बहुत योगदान है, वो बहुत काम की चीज है। वादे वादे जायते तत्वबोध, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़। वाद तो करना ही चाहिए, उससे तो तत्व ज्ञान हो सकता है। तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत करना चाहिए, उसके लिए मौका ढूंढना अगर चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति से हम्म तत्व मीमांसा की ही बात घंटों करते हैं, 1 घंटा हम्म 2 घंटा या जितना समय मिल हाँ। जाता है हमें, हम्म। उसमें किसी प्रकार का वह उचित है या वह एकदम आवश्यक एकदम में उचित है, आएगा? आवश्यक में आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। हम लोग गुरुजी के पास जाते थे तो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक बोलते रहते थे, पूछते रहते थे, बीच में भोजन किया 10 से 11 बजे से। उस समय महाराज जी की आयु 104 103 वर्ष थी। वाह। सुनते रहो, कोई नहीं आ सकता है उसमें। जी जी जी, बहुत बढ़िया। सौभाग्य की बात है गुरु जी ये तो। हाँ, वृथा का मतलब ये हो गया ना, आप देखेंगे जीवन में तो वृथा वाक्य, वृथा बेमतलब की बातचीत, और बेमतलब की जी। बातचीत करने के लिए परिस्थिति का निर्माण करने में, दोनों चीज। हम्म, परिस्थिति का भी तो निर्माण करना पड़ता है ना बातचीत करने के लिए। कोई कहीं गए, कहीं पर बिल्कुल आए, बिल्कुल। किसी को बुलाया, है ना, कहीं खुद गए। इस दोनों चीज में इतनी समय की और ऊर्जा की और मन के सोच की बर्बादी होती है कि पूछिए मत। शंकराचार्य भगवान कह जी रहे हैं जी। वृथा, ये कोई छोटी बात नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए मैं इतना घुमा फिरा करके व्यापक करके इस बात को आप लोगों को बता रहा हूँ। यह कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। आ गई बात समझ में गुरु जी, बिल्कुल। वो जो कॉन्सेप्ट पूरा बन रहा है, हाँ हाँ, उसी एक चीज मतलब के लिए केवल इतना 10 मिनट निर्माण किया जा बातचीत रहा नहीं। हाँ, केवल 10 मिनट की है। बातचीत नहीं होती है। उस 10 मिनट की बातचीत के लिए पूरी परिस्थिति का निर्माण करना पड़ता है। आप यस। समझिए कि विवाह में या कोई पार्टी में आप जाते हैं, तो एक व्यक्ति से मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट बातचीत होती, लेकिन उस बातचीत की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए कितना समय लगता है, कितना आयोजन करना पड़ता है, कितने रिसोर्स लगते हैं, कितना सोचना पड़ता है कि कैसे वस्त्र पहन के जाए। अच्छा, उसके बाद भी सोचते रहते हैं। ये बड़ी चीज है। जी। अगर, हाँ, ठीक अगर कोई बात। व्यक्ति यह सोच ले कि मुझे अपने घर के विषय में कोई बातचीत नहीं करनी, देखिए उसके घर का खर्चा आधा हो जाएगा बनवाने का। तो सही कह अच्छे रहा से, है। हाँ, कि मुझे कोई भी गेस्ट आए, कोई भी आए, मुझे घर के विषय में बात नहीं कर, इतना खाली कर ले तो घर के बनवाने का जो डेकोरेशन का खर्च है ना आधा हो जाए। गाड़ी के विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी, तो गाड़ी फिर वो सही हम्म, हिसाब से चूज करेगा कि जो मेरे लिए अधिक उपयोगी हो, मजबूत हो, वो करेगा। ज्यादातर काम हम लोग कोई ये भी करते, कपड़े के विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी,
तो उसका वस्त्र वस्त्र के चॉइस भी बदल जाएंगे। ये जी। बात। अब देखिए हाँ सप्तम बढ़िया। वाक्य, औदासीन्यम अभिप्स्यताम। अब और आगे गहरे 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 में चले जा रहे हैं। साधन पंचकम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये इतने गहरे गहरी बातें कहता है, सुनने में लगता है कि अरे ये तो छोटी बात नहीं, बड़ी बड़ी बात। औदासीन्यम अभिप्स्यताम, उदासीनता को वो कर दो, अभिप्सित कर, अभिप्सित होना चाहिए। ये ताम ताम जितना भी है ना, ये करो ऐसा नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए ऐसा कहते हैं, ये पहले ही बता रहे। अब देखिए, जगत से व्यवहार करने के गलत तरीका क्या क्या है? ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, भय, राग, द्वेष आदि। हम क्या करते हैं? जो सुखी है उससे ईर्ष्या करेंगे। अब पुण्यात्मा है, अच्छा आदमी है, हमको जो अच्छा लगता है उससे राग करेंगे। अच्छा, और बताएं गहरी बात, दुखी से मित्रता कर लेंगे। सुखी व्यक्ति से ईर्ष्या करेगा आदमी, और जो दुखी होगा ना उससे मित्रता कर लेगा, और खुद भी दुखी हो जाएगा। और जो पापी है हमारी दृष्टि में, ये आदमी गलत कर रहा है, उससे झगड़ा करेंगे, क्रोध करेंगे। भगवान बुद्ध और उससे पहले भी पतंजलि योग सूत्र में आया है कि नहीं नहीं, ये व्यवहार करने का तरीका नहीं है ठीक। व्यवहार करने का क्या तरीका है? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो किससे मैत्री कीजिए? जो सुखी व्यक्ति है उससे मित्रता कीजिए। और जो अच्छा काम कर रहा है, देखिए दो सेट हैं इसमें, सुखी दुखी, अच्छा और खराब। साधु मतलब सुखी, कर्मी पुण्यात्मा संस्कृत में कर्मी शब्द था तो मैंने लिख दिया, मतलब सुखी हो गया, दुखी हो गया, और अच्छा काम करने वाला हो गया, खराब काम करने वाला हो गया। ये चार ही तरह के लोग होते हैं। तो सुखी से ईर्ष्या नहीं करना है, सुखी से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना है। अच्छा, दुखी से मित्रता मत कीजिए। आदमी डिप्रेशन में है, उस पर कंपैशनेट होइए हो, लेकिन उसके साथ में दोस्ती करेंगे तो आपको भी दुखी कर देगा, पक्की बात है। मैंने म्यूट कर दिया है, आपको कुछ पूछना होगा संदीप जी तो पूछ लीजिएगा, अनम्यूट करके अपने आप को। तो सुखी व्यक्ति से मित्रता कीजिए, और दुखी से क्या कीजिए? उस पर करुणा कीजिए। और कोई आदमी अच्छा कर रहा है तो उससे प्रसन्न होइए, उससे राग मत कीजिए कि मेरे ही साथ में रहे, मेरा ही अच्छा, कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो उससे प्रसन्न हो। और कोई गलत कर रहा है तो आपने जगत को सुधारने का ठेका नहीं लिया है, कोई लिखा पढ़ी आपकी नहीं है ईश्वर के साथ में, न ही ईश्वर की जो बनाई हुई व्यवस्था का किंचित अंश पुलिस आदि में है, वो भी आपका काम नहीं। पुलिस है तो है, तब आप कीजिए, नहीं तो दुखी जो गलत कर रहा है उसको उपेक्षा कीजिए। यह क्या है? सही व्यवहार है। गलत व्यवहार है ईर्ष्या करना, द्वेष करना, राग करना, झगड़ना। सही व्यवहार क्या है? कि सुखी से मैत्री, दुखी से करुणा, अच्छे कर्म करने वालों से प्रसन्नता, और जो बुरे कर्म कर रहे हैं सब आपकी दृष्टि में सही गलत क्या है ईश्वर जानता है, उसको उपेक्षित की। उपेक्षा का मतलब ये नहीं कि तुम खराब हो, इग्नोर करना, ये कीजिए। अब ये क्या कर रहे हैं? औदासीन्यम। औदासीन्यम का क्या मतलब है? ये हो गई व्यवहार की बात। लेकिन साधन पंचकम में आचार्य इससे एक गति ऊपर की बात करते हैं। यहां पर उदासीनता ही अपेक्षित है। कुटस्थ, निरीह, आत्मदृष्टि से कोई भी हे उपादेय नहीं है। सभी साधुत्व, पापीपना, पुण्यपना सब मिथ्या है। इस ज्ञान के बल से उदासीनता ही सबसे ठीक है। आपको न तो मैत्री करना है, न करुणा करना है, और ना वो करना है। आपको तो
मुदिता करना है आपको तो उदासीनता ही चाहिए साधक के लिए। ये आज अब इसको यहीं पर बंद करते हैं, और क्लास खत्म होने के बाद में अलग से शांति मंत्र कर लेता हूं। अगर क्लास खत्म हो गया तो आप लोग भी अलग से शांति मंत्र कर लिया कीजिएगा, तब बंद कीजिए कीजिए।